के पहले प्रोडक्ट पे देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा, प्लीज उनको आप लोग बीच बीच में नोट डाउन करें और वापस से फील्ड में जब भी जाते हैं ना तो एक बार रिवाइज कर के जाएं, ठीक है। पहला प्रोडक्ट आज का हमारा, जिसका नाम है वायरल डॉक प्रवाही क्वाथ। देखिए, ये वायरस के प्रभाव को कम करने वाला प्रोडक्ट है और वायरल इन्फेक्शन की अगर समस्या आ जाती है वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। आईसीएमआर का डेटा पहले मैं कोट करना चाहूंगा, 2023 का डेटा है, जहां पे बताया गया था कि भारत में 2023 तक 50 मिलियन से ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के केसेस देखे गए थे। अब एक सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वो था 2020 और 21 का समय, जब कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे ज्यादा आया था। पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था इस कोरोना वायरस ने। कोरोना वायरस क्या था? एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन ही तो था। कोविड 19 नामक एक वायरस ने हमारे शरीर पर अटैक करा, जिसके कारण हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी डिस्टर्ब हो गई, ओजस भी हमारा डिस्टर्ब हो गया। और लैंसेट ने एक रिपोर्ट भी करी थी 2022 में, जहां पे लैंसेट ने बताया कि आफ्टर कोविड, यानी कोविड बीतने के बाद से हर दो में से एक व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है, स्लो डाउन हो चुका है। यहाँ पे हमने इन चीजों से बचने के लिए वायरल डॉग का निर्माण करा हुआ है। ये वायरल डॉग का फायदा क्या है, सबसे पहले मैं बताऊं। ये वायरल लोड को तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन ये हमारे ओजस को रिकवर करता है। अब ये ओजस क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ओजस क्या है। और सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल देके, ठीक है। क्योंकि जो बाकी लोग हैं जिनका बैकग्राउंड आयुर्वेदा नहीं रहा होगा, मैं चाहूंगा वो भी समझ जाएं। देखिए, ओजस को समझने के लिए ना हमें अपने शरीर के विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो इसको भी बड़ा सिंपल तरीके से हम समझते हैं। हमारा जो शरीर है, इसको अगर मैं आज के लैंग्वेज के हिसाब से बताऊं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर बना हुआ है। अब जैसे एक मोबाइल को बनाने के लिए हार्डवेयर चाहिए ना, हार्डवेयर क्या हो गया? इसका बैक पैनल है, स्क्रीन हो गया, कैमरे हो गए, ये सभी हार्डवेयर है, स्विच वगैरह। तो हमारे शरीर का हार्डवेयर होता है हमारा सप्त धातु। वो सप्त धातु कौन कौन से हैं, फटाफट एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। पहले आता है रस धातु, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। देन रक्त धातु, जो हमारा ब्लड है। देन मेद धातु, जो हेल्दी फैट है शरीर का। देन ममसा धातु, हमारे शरीर के जो मसल्स हैं। देन आता है हमारे शरीर का अस्थि धातु, जो कि हमारे शरीर की हड्डियां है। देन मज्जा धातु, हमारे शरीर का बोन मैरो। और लास्ट में आता है शुक्र धातु, पुरुषों में स्पर्म, महिलाओं में ओवम, जो कि फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सप्त धातु हमारे शरीर के हार्डवेयर हो गए, ठीक है। हार्डवेयर हमने समझ लिया। अब हार्डवेयर तो चलो हमने तैयार कर दिया, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना है ताकि शरीर हमारा स्मूथली काम करे। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से? सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, ठीक है। अब वात हमारे शरीर में अगर बैलेंस रहेगा तो हमारे शरीर का मूवमेंट अच्छा रहता है। अब मूवमेंट का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? सांस लेना, ये भी एक मूवमेंट है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन, ये भी एक मूवमेंट है। हमारे जो न्यूरो होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच का एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, ये भी एक मूवमेंट है, सिग्नलिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे वात हमने बैलेंस कर लिया, पहला सॉफ्टवेयर बैलेंस। दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम कहते हैं पित्त दोष। ये पित्त का जो कनेक्शन है हमारे शरीर के अग्नि के साथ है। माने हमारा डाइजेस्टिव फायर, हमारा पाचन तंत्र, हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं। पित्त भी हमने बैलेंस कर दिया, दूसरा सॉफ्टवेयर भी बैलेंस। तीसरा होता है कफ दोष। यह हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि मैं बताऊं तो हमारे शरीर के जो मसल्स इंड्योरेंस है, इसका कनेक्शन पित्त, सॉरी, कफ के साथ है। जो जॉइंट है, इसका कनेक्शन भी कफ दोष के साथ है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, मैं खुद ही बताता हूं, कि अगर हमारा कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। देन इम्यूनिटी का भी कनेक्शन हमारे शरीर के कफ दोष के साथ होता है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर जब हमने बैलेंस कर दिया तो हमारे जो शरीर है ना, वो हमारा शरीर ओजस का निर्माण करती है। अब यहां पे आता है ओजस। ओजस को हमारे शरीर का सबसे शुद्ध और अंतिम रस भी कहा जाता है।
जो हमारे पूरे ब्रेन फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है और हमारे पूरे बॉडी के फिजियोलॉजी को भी कंट्रोल कर रहा है। इसको आप ऐसे समझे कि ये हमारे शरीर का बैटरी है, ठीक है। अब मोबाइल में मैंने हार्डवेयर लगा दिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, लेकिन बैटरी लगाऊंगा तभी ऑन होगा ना। तो ये बैटरी है ओजस। और बैटरी को चार्ज करने के लिए दो चीज चाहिए। सबसे पहले तो बिजली, जो कि हमें मिलता है खाना से, ठीक है। हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो एनर्जी ही तो है। और दूसरा आता है ऑक्सीजन, ये भी एक प्रकार का एनर्जी है। ये दो चीज अगर हमारे शरीर में बढ़िया से मिलेगा तो हमारे शरीर का ओजस हमेशा चार्ज रहेगा। तो आपने समझ लिया शरीर कैसे बना हुआ, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके हमने इन चीजों को आज समझा है। अब वायरस का प्रभाव अगर बहुत ज्यादा रहेगा ना तो हमारे शरीर का जो ओजस है वो धीमा हो जाएगा, बैटरी लो हो जाएगा। कितना भी आप खाना खा लो, ओजस ठीक से बनेगा ही नहीं। तो वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए हमने इसके अंदर क्या ऐड करा हुआ है, कालमेघ ऐड करा हुआ है। अब कालमेघ जो है इस पे रिसर्च हुई थी, पाइथोमेड ने 2019 में करवाया था। जिस रिसर्च में ये पाया गया कि कालमेघ के इस्तेमाल से हम हमारे शरीर के अंदर जो वायरस का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोड बढ़ गया, उस लोड को खत्म कर देते हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम हमने यहीं पे खत्म कर दिया। दूसरा हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है गिलोय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलोय का अपना बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे गिलोय के अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है। ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर क्या है? देखिए, हम में से बहुत सारे लोग इस भ्रम में जीते हैं कि हम हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को जितना ज्यादा बढ़ा ले उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। हमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है, बैलेंस करना है। मैं हमेशा कहता हूं इम्यूनिटी बैलेंस करने वाला ये प्रोडक्ट है। सो इम्यूनिटी बैलेंस करने से क्या फायदा होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, इम्यूनिटी अगर अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाए तो हम सभी को पता है कि हमें सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होगी, ठीक है, ये जनरल सी चीज है। लेकिन इम्यूनिटी अगर अपन अपने बैलेंस लाइन से ऊपर चला जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं। माने वो इम्यूनिटी हमारे शरीर का ही दुश्मन बन जाएगा। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, सपोज करो अगर मुझे खांसी है और मेरे को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो गया, तो अब वो खांसी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मुझे अस्थमा की शिकायत हो सकती है। अगर मेरे जॉइंट में प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे मस्कुलर स्केलेटल पेन की समस्या है, अब मेरा इम्यून सिस्टम उस जॉइंट पेन को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि मुझे रेमोटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। डायबिटीज टाइप 1 भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे शरीर के पैनक्रियाज को खराब करने लगता है और इंसुलिन बन नहीं पाता। एचआईवी भी एक प्रकार का, जिसे हम एड्स के नाम से भी जानते हैं, एड्स भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां पे बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स शरीर में बनती है, लेकिन हमारा इम्यूनिटी इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हमारा जो इम्यूनिटी है वो उस प्रॉब्लम को ही बढ़ाने लग जाता है। सो इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए गिलोय सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है, और इसको अमृत भी कहा जाता है आयुर्वेदा में। सो गिलोय हमने ऐड कर दिया इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए। देन वायरल के कारण होता क्या है, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है ना वो भी कम होने लगती है। आपने कोविड के समय सुना होगा कि कोविड के कारण बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो लंग्स कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए हमने तुलसी ऐड कर दिया। देन हमने ऐड करा है डिटॉक्सिफायर, जो कि हमारे ब्लड वगैरह को भी साफ करता है, नीम, ठीक है। देन हमने मुलेठी ऐड करा हुआ है थ्रोट एरिया और लंग्स एरिया को सूद करने के लिए, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जड़ी बूटियों के बारे में तो देख लिया, इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, अगर हम बच्चों को दे रहे हैं ये प्रोडक्ट तो उन्हें हम 5 ml 7 ml तक दे सकते हैं, आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार, और खाना खाने के बाद देना है, इस चीज का ध्यान रखें। बच्चों के लिए 5 से 7 ml आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। अगर हम एडल्ट को दे रहे हैं तो 15 से 20 ml तक देंगे, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार, ठीक है। एडल्ट के लिए 15 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। खाने पीने में परहेज क्या रखना है, तो देखिए इस वक्त जब वायरल लोड का प्रॉब्लम होता है हमारे शरीर में, तो हमें सबसे पहले तो पानी की कमी नहीं होने देनी है शरीर के अंदर। तो पानी खूब पीना है, गुनगुना पानी पिए, हो सके तो पंच तुलसी मिला के पिए और अच्छा काम करेगा।
देन हमें बहुत ज्यादा मीठा सामान नहीं खाना है और बहुत ज्यादा चिपचिपा सामान भी नहीं खाना है। जैसे दूध अगर हम पीते हैं ना इस वक्त, तो वो दूध हमें नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो दूध हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर कफ को बढ़ा देगा। तो दूध वगैरह अवॉइड करना है, मीठा अवॉइड करना है और ठंडा अवॉइड करना है। फाइबरस फूड ज्यादा खाएंगे और प्रोटीन वाले डाइट ज्यादा लेंगे, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, वैसा खाना में ज्यादा खाना है। ठीक है, कितने समय तक प्रोडक्ट ले, तो 2 से ढाई हफ्ते का प्रोटोकॉल बनाए कि मुझे 2 से ढाई हफ्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट पे, जो कि बिल्कुल वायरल डॉग के जैसा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हमने बदली हुई है और ये थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन पे जाके काम करता है। इस प्रोडक्ट का नाम है फीबोडॉक परवाही क्वाथ। अब ये फीवर वाले केस में काम आता है। पहला वाला जो प्रोडक्ट था वो वायरल इन्फेक्शन में काम आ रहा है, ये जनरल फीवर में भी काम आता है और फ्लू की जो समस्या हो जाती है, ये फ्लू वाले केस में भी काम आएगा, जैसे डेंगू वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करता है। आईसीएमआर का डेटा है 2022 का, जो बता रहा है कि भारत में जितने भी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ओपीडी जो विजिट्स हो रहे हैं भारत में, 40% से ज्यादा लोग हॉस्पिटल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में फ्लू की समस्या बढ़ी हुई है। और सीजनल जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारे शरीर में, सीजनल बुखार की जो समस्या होती है, उसके कारण बहुत सारे लोग ओपीडी विजिट करते हैं। यहाँ पे आयुर्वेदा के अगर अनुसार हम देखें, तो इस वक्त हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पित्त अगर बढ़ेगा तो हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होगा। हमारे थ्रोट पे भी इसका असर पड़ता है, हमारे लंग्स पे भी इसका असर पड़ता है। तो यहाँ पे पित्त को बैलेंस करने के लिए, और फीवर के दौरान जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लॉन्ग लास्टिंग फीवर में, खास करके कि दिन में बुखार नहीं रहेगा, दिन में सामान्य बॉडी का हमारा टेम्परेचर रहता है और रात को बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे सिर में बुखार चला गया, दिमाग तक बुखार चला गया है। तो ये उस टेम्परेचर को भी रिड्यूस करने का काम करता है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है? सबसे पहले फीवर में जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको हमें रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस करने के लिए हमने परपटक ऐड करा हुआ है। ठीक है, जो फीवर से हमें रिलीफ दे जाएगा और टेम्परेचर को डाउन करेगा, और इसकी पुष्टि इंथोफार्माकोल ने 2016 में करी। देन अगेन इसके अंदर भी हमने गिलोय ऐड करी है। अब गिलोय के बहुत सारे फायदे, एक फायदा ये भी है कि गिलोय के अंदर एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसको आयुर्वेदा की भाषा में ज्वार घना कहते हैं। ज्वार का मतलब बुखार, घना का मतलब खत्म करना। ठीक है, तो बुखार हमारा इससे खत्म हो जाता है। बुखार खत्म हो गया है, लेकिन बार बार बुखार आने की जो समस्या हो रही है उससे बचने के लिए हमने मूस्टा ऐड करा हुआ है, जिसके अंदर एंटी फीवर प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, देन हमने ऐड करा हुआ है मुलेठी और तुलसी। तुलसी क्यों ऐड करा है सबको पता होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और मुलेठी ऐड करा हुआ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को शुद्ध रखने के लिए। ठीक है, लंग्स में जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उसको कम करने के लिए, जो इरिटेशंस बढ़ जाते हैं उसको कम करने के लिए। सो इसका डोज कैसा रहेगा? सेम जैसे अभी हमने वायरल डॉग का डोज लिया है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से फीवो डॉग का भी डोज लिखिए। माने बच्चों के लिए 5 से 7 ml तक हम लेंगे। ठीक है, आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। और अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 15 से 20 ml तक हम दे सकते हैं, आधे पानी, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। क्लियर? खाने पीने में जो परहेज है वो बिल्कुल हमें वायरल डॉग के जैसे ही करना है। जो जो परहेज हमने वायरल डॉग में लिखा था, सेम परहेज हम फीबो डॉग में भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मेटाडॉग पे। सो मेटाबॉलिज्म में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है, और मेटाबॉलिज्म को बेसिकली बैलेंस करने वाला ये प्रोडक्ट है। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो देखिए, मेटाबॉलिज्म का जो कनेक्शन है हमारे शरीर के अग्नि के साथ होती है, माने जो डाइजेस्टिव फायर है उसके साथ होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है मैं आपको समझा भी देता हूं, पहले एक डेटा है उसके बारे में बता दूं। ये डेटा है डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी करा था 2023 में, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत में 2023 तक 77 मिलियन से ज्यादा लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस पाए गए थे। माने अब मेटाबॉलिज्म क्या है इसको एक बार हम समझते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के
दो छोटे छोटे बायोकेमिकल रिएक्शन को मिला के बनता है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं? पहले वाले रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, पहला रिएक्शन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, रोटी दाल सब्जी दूध दही, जो भी खाना खाते हैं, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है सबसे पहले, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। खाना खाया, खाना शरीर के अंदर गया, छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे टूट गया और न्यूट्रिएंट्स तैयार हो गए। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। खाना तोड़ने का जो प्रोसेस है वो कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, पहला प्रोसेस कंप्लीट। अब आता है सेकेंड प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। जो हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूटा हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स तैयार हो गए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के सेल्स को तैयार करते हैं, ऑर्गन को तैयार करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं। बेसिकली हमारे शरीर के सप्त धातु में जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो सप्त धातु के बारे में हमने पहले समझा था, उन सप्त धातु में ये खाना हमारे जुड़ जाते हैं और हमारे शरीर जो है वो कंटिन्यूअसली बैलेंस होके चलने लगता है, एनर्जी की कमी नहीं होती। ठीक है, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ मिलते हैं तो मेटाबॉलिज्म तैयार होता है हमारे शरीर में। क्लियर? अब जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, सपोज करो मेटाबॉलिज्म अपने बैलेंस लाइन से ज्यादा ऊपर चला गया, तो हम अंडरवेट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म अगर बहुत स्लो हो गया तो हम मोटे हो जाएंगे। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को हमें ना फास्ट करना है ना स्लो करना है, बैलेंस करना है। हमारे शरीर के लिए जितना मेटाबॉलिज्म चाहिए उतना हम लेके आएंगे। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए हमने मेटाडॉक सिरप का निर्माण करा हुआ है। सो मेटाडॉक में क्या क्या चीजें हमने डाली हुई है? सो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को देखिए बैलेंस करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे अग्नि को हमें बैलेंस करना है, यानी कि स्टमक में जो हमारी फायर होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं, उसको बैलेंस करना है। तो जठराग्नि को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। एक यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा त्रिकटु के बारे में। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2019 में रिसर्च करा था त्रिकटु पे, जिस रिसर्च में यह पाया गया कि ये हमारे शरीर के डाइजेस्टिव फायर को सूद करता है और बैलेंस करता है। देन हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है त्रिफला और पुनर्नवा, जो कि हमारी यकृत यानी कि हमारे लिवर को साफ करता है और हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है गूगल, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। अब ये फैट मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए बहुत सारे लोगों के शरीर में जो चर्बी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कई बार मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण। अब उस चर्बी को गलाकर एनर्जी में बदलने का जो प्रोसेस है, माने आपने गूगल शरीर के अंदर डाला, गूगल खा लिया, अब वो गूगल आपके शरीर के अंदर जाके उस चर्बी को गला देगा और एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। सो फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए हमने गूगल ऐड करा है। और लास्ट में ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। अश्वगंधा का क्या काम है? ये हमारे स्ट्रेस को कम करेगा, क्योंकि बहुत सारे केस में हमने ये भी देखा है कि अगर स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ गया तो हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, सो स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने अश्वगंधा डाला है, जो कि हमारे ब्रेन के कॉर्टिसोल हार्मोन को रिड्यूस करता है। जितना ज्यादा कॉर्टिसोल रिड्यूस होगा हमारा स्ट्रेस भी उतना ही ज्यादा कम होता है। सो स्ट्रेस को भी कम करना यहाँ पे जरूरी है, ताकि नींद वगैरह अच्छे से आ पाए और हमारे डाइजेस्टिव फायर को आराम हम दे पाए। ठीक है, सो अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? और जिनको वेट लॉस करना है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वेट लॉस के लिए, चलो मैं 3-4 प्रोडक्ट सजेशन में भी आपको बताऊंगा अभी। क्लियर? सो पहले डोज के बारे में एक बार देख लेते हैं। डोज इसका रहेगा 15 से 20 ml। ठीक है ना, दिन में 2 बार। अब दिन में 2 बार कब लेना है? तो खाना खाने के बाद लेना है, और इसको पानी में मिला कर लें। ठीक है, कम से कम 1 कप पानी रखें, या 1 कप से ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में मिलाकर ही पीना है, गुनगुना पानी हो, और दिन में 2 बार जरूर पिए। इसके साथ और कौन कौन से हम प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? तो इसके साथ अगर वेट लॉस पे आप ध्यान दे रहे हैं तो ओवियोडॉक हमें जरूर ऐड करना है। ठीक है, ओवियोडॉक का डोज कितना रहेगा? तो 20 ml के आसपास आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। इसके अलावा एक्टिव फाइबर भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, तो एक्टिव फाइबर जरूर ऐड करें। 5-5 ग्राम दिन में 2 बार, वो भी हमें गुनगुने पानी के साथ लेना है।
ठीक है। एक्टिव फाइबर ले लिया, ओबियो ले लिया, मेटाडॉक ले लिया। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट और मैं सजेशन देना चाहूंगा जिसका नाम है स्लिम डॉक, जो कि हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है। तो स्लिम डॉक हम कैसे लेंगे इस वक्त? तो आप रात को डिनर के समय बिल्कुल हल्का डिनर लें, 1 या 2 रोटी खा लिया, थोड़ा सा दाल लिया, थोड़ा सा सलाद लिया, बस। उसके बाद से 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 स्कूप स्लिम डॉक को मिलाएं और रात को पी जाए। तो ये अगर 4 प्रोडक्ट आपने ऐड किया है, मेटाडॉक, स्लिम डॉक, एक्टिव फाइबर और ओबियोडॉक, ये 4 प्रोडक्ट अगर आपने ऐड किया, 3 महीने का साइकिल बना लिया, ठीक है ना, तो आपको एक विजिबल और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल सकता है। डाइट में यहाँ पे परहेज क्या करना है? तो मैदा और चीनी, ये खाली 2 चीज मना कर देना है। रिफाइंड शुगर नहीं लेंगे और मैदा नहीं लेंगे। चाहे अगर मीठा बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो स्टीविया ले सकते हैं या फिर हनी ले सकते हैं, ठीक है। अब हनी भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा, ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ में पानी वगैरह पीते रहे और सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें, ठीक है। चलिए, ये कौन आ गया वैसे अब हम इसमें? बात करेंगे शिलाजीत पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और आयुर्वेदिक रसायन है ये, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो सभी खाने के बाद लेना है। हाँ जी, सभी खाने के बाद है। खाली पेट वाला जो होगा वो मैं स्पेशली बता दूंगा, ये सभी खाने के बाद है। अब यहाँ पे बात करेंगे शिलाजीत के ऊपर। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि शिलाजीत किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है। कुछ लोग तो बंद ये कर भी मान के बैठे हुए हैं भारत में कि जो शिलाजीत है ये खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आने वाली एक आयुर्वेदिक रसायन है। लेकिन शिलाजीत हमारे शरीर के लगभग लगभग हर एक बीमारियों में काम आता है। कुछ पॉइंट से पहले मैं बताऊं, जैसे आईसीएमआर का ये एक रिपोर्ट आया था 2023 का, जो रिपोर्ट हमें बता रहा है कि भारत में हर 3 में से 1 एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने वो इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पे हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। वो खाना खाता है, स्टिल उसके शरीर में एनर्जी नहीं बनती। दूसरा रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि भारत में 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रेस की समस्या है, जिनका स्लीप साइकिल खराब हो गया है, एंजाइटी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अब डब्ल्यूएचओ का ये डेटा है, ये भी बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी 2022 में। जिस रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने बताया कि भारत में हर 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है। अब कपल का मतलब यहाँ पे महिला भी है उसमें और पुरुष भी है। तो हर 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या है। देन पुरुषों के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आया था जहां पे बताया गया कि पुरुषों का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो भारत में जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है, वैसे पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से डिक्लाइन होने लग रहा है। अब डिक्लाइन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। जैसे खराब स्पर्म क्वालिटी, इसका चांस बढ़ेगा। लो स्पर्म, इसका चांस बढ़ेगा। एरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। मैस्कुलिनिटी आपकी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। आयुर्वेदा कहता है कि इस केस में होता क्या है, हमारे शरीर का जो अंतिम धातु है जिसको शुक्र धातु कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी अग्नि डिस्टर्ब होती है और हमारा ओजस का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता। दैट्स वाई क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या भारत में इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि ओजस ठीक से बन ही नहीं रहा है शरीर में। हमारे शरीर का बैटरी चार्ज नहीं रहता है। तो बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है फटीग की समस्या होगी। अब यहाँ पे रोल आता है शिलाजीत का। ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताया ना, उन सभी प्रॉब्लम्स पे ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा काम करता है। अब शिलाजीत के बारे में सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में भी लिखा गया है। जैसे चरक संहिता के बारे में बताऊं तो महर्षि चरक ने बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। अगर हम प्रॉपर तरीके से शिलाजीत देना शुरू कर दिया हमने, तो हर एक लाइफ स्टाइल डिजीज में जो कि क्योर होने वाली डिजीज है, वहां पे शिलाजीत काम आएगा। सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि शिलाजीत के इस्तेमाल से हम हमारे शरीर के लॉन्जिविटी को बढ़ा सकते हैं, प्लस अपने बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर सकते हैं। अब बायोलॉजिकल एज रिवर्स कर लिया तो जाहिर सी बात है हम लंबे समय तक जिएंगे। बायोलॉजिकल एज रिवर्सल का मतलब यहाँ पे क्या है? आपकी उम्र होगी 40 साल, लेकिन आपके शरीर का उम्र हो जाएगा 30 साल।
तो आप 10 साल ज्यादा जिएंगे, ठीक है। देन बहुत सारे रिसर्च पेपर इस पे आ चुके हैं। अब शिलाजीत इकलौती ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जिस पे अब तक मैं बताऊं तो दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है। मोस्ट रिसर्च्ड अगर कोई आयुर्वेदिक रसायन है तो वो है शिलाजीत। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये लगभग हर एक रिसर्च में अपने आप को इसने प्रूफ करा हुआ है। जो भी रिसर्च हो जाए, इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो कुछ मेजर फायदों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी में ये कैसे कम आएगा, परफॉर्मेंस में कैसे कम आएगा। तो देखिए हमारे शरीर में जो शिलाजीत है वो कैसे काम करता है, तो इसके अंदर, शिलाजीत के अंदर फिल्विक एसिड की मात्रा होती है। 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के एटीपी को, जिसको हम एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हैं, उसको बढ़ा देगा। माने हमारे शरीर में कभी भी एनर्जी और ऊर्जा की कमी नहीं होती है। देन ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ऐसा कंडीशन बना देता है कि हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाए, जिसको VO2 मैक्सिमाइज कहते हैं। जितने भी एथलीट है ना, उनके डाइट में शिलाजीत भी ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? ताकि वो अपने VO2 को मैक्सिमाइज कर पाए। माने उनका जो शरीर है वो एक्सरसाइज करने के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करे। देन इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शरीर से लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम कर देता है। अब जो एक्सरसाइज करने के समय या फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो जलन हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, ये उस जलन को कम कर देता है। माने लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम कर दिया, ठीक है। अब फर्टिलिटी हार्मोन में इसके क्या क्या रोल है, तो देखिए शिलाजीत जो है वो पुरुषों के सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, ऑफ कोर्स हम सभी को पता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसको बूस्ट करता है। देन स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। महिलाओं में जो एग्स डेवलप नहीं होते हैं फर्टिलिटी के लिए, तो ये उन एग्स को भी डेवलप कराने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये पुरुष और महिलाएं दोनों ले सकती है अपने फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। देन इसके और भी फायदे हैं, जैसे ये हमारे ब्रेन के फॉग को हटाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बढ़ जाता है हमारे ब्रेन में, ये उसको खत्म करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं, तो ये हमारे ब्रेन के सेल्स को भी डीजेनरेट होने से बचाता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और योग वाही इफेक्ट इसके अंदर होता है। ये योग वाही क्या होता है, इसको मैं एक बार समझा दूं। देखिए योग वाही का मतलब हुआ कि आपने जो भी दूसरी जड़ी बूटी ली है ना, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप शिलाजीत ऐड कर सकते हैं साथ में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को हमने गिलोय दे दिया कि आपको गिलोय का जूस पीना है, अब गिलोय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम चाहें तो साथ में 1 ग्राम शिलाजीत भी दे सकते हैं। तो गिलोय के साथ साथ अगर आपने शिलाजीत दे दिया तो अब आपने गिलोय के प्रभाव को बढ़ा दिया, माने एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। अगर आपने किसी को करकी डॉग दिया हुआ है, ठीक है, करकी डॉग के अंदर करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन को अगर शरीर में हमें ज्यादा एब्जॉर्ब कराना है, उसके प्रभाव को ज्यादा बढ़ाना है, तो करकी डॉग के साथ साथ आप थोड़ा सा शिलाजीत दे दो, तो आपने करकी डॉग के भी प्रभाव को बढ़ा दिया। इसको योग वाही इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी पुष्टि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 में करी। प्लस शिलाजीत क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल स्वेलिंग्स हो जाती है, ये उन स्वेलिंग्स को भी कम करता है। जैसे ये हमारे ब्रेन के स्वेलिंग को भी कम करता है, हमारी किडनी की स्वेलिंग को भी कम करता है, और बहुत सारे रिसर्च में इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब इतना शानदार प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी रसायन है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें, डोज कितना रखेंगे। तो चलिए डोज के बारे में हम बात कर लें। रेजिंग के फॉर्म में आता है ये, ठीक है। अभी देखेंगे तो इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है और आपको च्यवनप्राश के जैसे दिखेगा, छोटे से डब्बे में आता है ये। इसके साथ में एक चम्मच होता है छोटा सा, उस चम्मच से 1 चम्मच नाप लें। ब्रेकफास्ट के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिला के दें, और रात को डिनर के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध में मिला के दें। अब उस 1 चम्मच में कितना शिलाजीत आता है, लगभग 1 ग्राम के आसपास आएगा। तो पूरे दिन में हमने 2 ग्राम देना है, 1 ग्राम मॉर्निंग में पानी के साथ और 1 ग्राम रात को गुनगुने दूध के साथ। कितने समय तक दें, तो शिलाजीत हमें लगातार 3 से 4 महीने इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसके रिजल्ट को देखने के लिए। महिलाओं को कब नहीं देना है, तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना है, पीरियड्स के दौरान नहीं देना है।
और बुखार वगैरह में जब पुरुष और महिला दोनों में मैं बता रहा हूँ, अगर बुखार की समस्या होती है, फीवर बढ़ा हुआ है बहुत, तो 4-5 दिनों तक अवॉइड करते हैं, ठीक है। फीवर के समय माने जब शरीर में गर्माहट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, उस वक्त हमें अवॉइड करके चलना है। क्लियर। खाने पीने में जो नॉर्मल डाइट लेते हैं वही डाइट लेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल मैं खाने पीने में चेंजेस नहीं बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप लोग शिलाजीत ले रहे हैं, तो शिलाजीत लेते हैं तो पानी की कमी शरीर में ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी हमें पीते रहना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे व्हीट ग्रास पे। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमें किसी बीमारी से बचना है तो हमें सबसे पहले शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा, जिसको हम शोधन क्रिया भी कहते हैं। तो ये शोधन क्रिया में काम आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दुर्लभ, इसको मैं प्रोडक्ट भी कह सकता हूं, ठीक है। शिलाजीत, एक सेकंड, एक सवाल है, मैं एक बार देख लो। शिलाजीत महिला की डिलीवरी के बाद दे सकते हैं? नहीं, डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि वो जो माता होती है वो बच्चे को फीडिंग भी करा रही है ना, तो इसका असर बच्चे पे भी पड़ रहा है। दैट्स वाई डिलीवरी के तुरंत बाद ना दे, ठीक है। डिलीवरी हो गया 7-8 महीने बाद या 1 साल बाद आप दे सकते हैं। 1 साल का कम से कम गैप जरूर लगाना है, ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। चलिए, व्हीट ग्रास पे बात करेंगे। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट है, माने शोधन क्रिया को बढ़ाता है, हमारे शरीर को अंदर से साफ करता है। अब अंदर से साफ करने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। देखिए, आजकल खराब खान पान के कारण, ठीक है, जो पेस्टिसाइड की मात्रा है, जो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जो डेवलप होने लग गए हैं, हैवी मेटल्स जो हमारे शरीर में डेवलप होने लग गए हैं, उसके कारण होता क्या है, हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। जिसके कारण हमारे जो शरीर के सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी डेड होने लग जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का भी फ्लो नहीं मिल पाता शरीर में। अब यहाँ पे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमने व्हीट ग्रास का निर्माण करा। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, जो हमारे बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो गया है, तो ये हमारे पीएच को भी मेंटेन करता है और हैवी मेटल्स को भी बाहर निकालता है। देन हमारे शरीर के एचबी को ये इंप्रूव करता है, माने हीमोग्लोबिन को भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी अगर डिटॉक्सिफाई हो गया तो हमारे शरीर के अंदर जो खून है, वो खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसको रेड प्रोटीन कहते हैं, ये उस रेड प्रोटीन को भी इंप्रूव कर रहा है। तो अगर हीमोडॉक आप लोग लेते हैं तो व्हीट ग्रास ले सकते हैं। अभी मैं हीमोडॉक जब समझाऊंगा तो व्हीट ग्रास को ऐड करवा दूंगा वहां पे। देन यहाँ पे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, माने ये प्रोडक्ट एज एन एंटी कैंसर प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। अब ये करता क्या है, हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को साफ करता है। अगर फ्री रेडिकल साफ हो गया हमारे बॉडी से, तो हमारे शरीर में जो कैंसर का खतरा है वो भी ना के बराबर हो जाएगा। दैट्स वाई इसको मैंने एंटी कैंसर प्रोडक्ट कहा है। अगर किसी को कीमोथेरेपी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, आप उस वक्त कीमोथेरेपी के दौरान भी व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कीमो से जो साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में, उसको भी रिड्यूस कर देगा। डोज कितना रखना है इसका? इसका डोज रखेंगे सुबह सुबह खाली पेट पहले, ठीक है ना। ध्यान रखिए, सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी ले, उसमें 1 छोटा चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर को मिला दे। अब उस पाउडर को घोले, क्योंकि ये घुलने में बहुत लंबा समय लेता है, ठीक है। घोलने के बाद पानी को ठंडा होने से पहले पी जाए। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर को घोल लिया अच्छे से, और पानी ठंडा होने से पहले पी जाएंगे मॉर्निंग में, सुबह खाली पेट। पीने के 1 से 1.5 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर। कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसके साथ हम और क्या क्या ले सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं इसके साथ हमें और क्या लेना है। तो इसके साथ आप चाहें तो सुबह सुबह एलोवेरा भी ले सकते हैं, ठीक है, 20 ml के आसपास गुनगुने पानी के साथ। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो आप हीमोडॉक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके स्टमक में ब्लोटिंग वगैरह ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप रात को त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन भी हमने कर लिया और अपने पेट को साफ भी कर लिया। और अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है तो आप चाहें तो हीमोडॉक भी ऐड करेंगे। वैसे हीमोडॉक अभी मैं समझाऊंगा तो 3-4 प्रोडक्ट का एक सजेशन दे दूंगा हीमोग्लोबिन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए।
क्लियर? चलिए आ ही गया, अब हम हीमोडॉक पे इस पे बात कर लेते हैं। सो हीमोडॉक जो प्रोडक्ट है, ये हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है, ये वहां पे काम आएगा। अब ये खून की कमी ये सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो देखो, ये तो महिलाओं में भी हो सकती है लेकिन पुरुषों में भी होती है, लेकिन ज्यादातर हमने महिलाओं में देखा है। रीजन है पीरियड्स। पीरियड्स में जो ब्लड का फ्लो होता है उसके कारण भी हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो महिलाओं में ज्यादा हमने देखा हुआ है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2021 का ये डेटा है जो बता रहा है कि भारत में 67% बच्चे और 57% महिलाओं में एनीमिया की समस्या है, माने खून की कमी है उनके शरीर में। हीमोग्लोबिन बिल्कुल स्तर कम हो गया है। अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो यहाँ पे आयुर्वेदा कहता है कि हमारे शरीर का जो रक्त धातु है वो बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो सबसे पहले इसका जो इम्पैक्ट है हमारे शरीर के हार्ट पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखिए, हमारे हार्ट का काम सुनो, क्या है? ब्लड को पंप करना, लोड नहीं ले ठीक रहे, है, शाम में चलाओ। ब्लड को पंप करना और ऑक्सीजन को भी फ्लो करवाना, एक अंदर ही प्रकार चल से रहा अगर ना। मैं बताऊं तो। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है ये मैं आपको समझा देता हूं। हीमोग्लोबिन का काम होता है, हीटर बंद कर दो जो फिर। हम सांस लेते हैं ना, जो भी हमने ऑक्सीजन शरीर में डाला है, उस हीटर बंद कर दो। ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक सेल्स तक पहुंचाना। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी होगी, तो हमारा हार्ट ज्यादा मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा पंप करेगा, जिसके कारण बीपी की समस्या हो सकती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो धीरे धीरे अंडर डेवलप्ड होने लग जाते हैं। अब ये इम्यूनिटी सेल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है? हमारे शरीर में जो भी वायरस का खतरा बढ़ता है ना, सपोज करो किसी वायरस ने हमारे बॉडी पे अटैक कर दिया, अब जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है जिसको हम WBC कहते हैं, ये उस वायरस को पहचान कर हमारे बॉडी को जाके अलार्म देता है। माने ये एक गार्ड के जैसे काम कर रहा है, वायरस को पहचान लिया और हमारे बॉडी को बता देगा। बॉडी को बताते ही हमारे शरीर के जो दूसरे सेल हैं जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स, ये एक्टिव हो जाता है। ये उस वायरस को मारने में सक्षम है, माने ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को बना देता है और वायरस को मार देता है। वायरस मार दिया, लिम्फोसाइट ने वायरस को मार दिया। अब जो तीसरा सेल होता है जिसको कहते हैं हम माइक्रोफेजेस, ये एक प्रकार का सफाई कर्मचारी है। माने जो वायरस और जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में मर चुके हैं, ये उन वायरस और बैक्टीरिया को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो आप समझ सकते हैं एक हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में कितने सारे बीमारियों को बढ़ा सकती है। वायरस लोड को बढ़ा सकती है, बैक्टीरियल इंफेक्शन को बढ़ा सकती है, हमारे हार्ट की क्वालिटी खराब कर सकती है, हमारे जो सेल्स हैं वो अंडर डेवलप्ड रह सकते हैं। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमने हीमोडॉक सिरप का निर्माण करा हुआ है। कौन कौन सी इसके अंदर चीजें हमने ऐड करी है, इंग्रेडिएंट के बारे में एक बार हम ध्यान दें तो सबसे पहले हमने ऐड करा हुआ है भस्म इसके अंदर, लो भस्म और मंडूर भस्म। लो भस्म क्या करता है? ये आयरन के लेवल को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में, और जो मंडूर भस्म है ये एनीमिया को करेक्ट करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है द्रक्षा। द्रक्षा क्या करेगा? हमारे शरीर का जो रेड प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये उस रेड प्रोटीन को इंप्रूव करेगा। देन हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को इंप्रूव करवाता है, जो ऑक्सीजन का फ्लो है उसको इंप्रूव कराएगा। देन हमने आंवला ऐड करा हुआ है जिसके अंदर विटामिन सी होती है। माने जो भी हम आयरन रिच डाइट ले रहे हैं ना, ठीक है, पालक खा लिया, चुकंदर खा लिया, बीटरूट वगैरह जो भी हम खा रहे हैं, ये उस आयरन रिच डाइट को हमारे शरीर के रक्त धातुओं में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दैट्स वाई हमने आंवला भी ऐड करा हुआ है इसके अंदर। अब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हीमोडॉक का डोज कितना रहेगा और दो तीन प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में कौन कौन से हम लेंगे। सबसे पहले डोज पे बात करें तो 20 से 30 ml हीमोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार पिए। 20 से 30 ml हीमोडॉक 1 कप गुनगुना पानी इसके अंदर मिलाकर हमें दिन में 2 बार पीना है, खाने के बाद है, खाली पेट वाला नहीं है ये, ठीक है। इसके साथ साथ व्हीट ग्रास हम ले सकते हैं, तो व्हीट ग्रास हमेशा खाली पेट लेना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। व्हीट ग्रास बहुत अच्छा काम करेगा। देन हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले
एक आयरन टैबलेट लेना है और एक विटामिन बी 12 टैबलेट लेना है। देखिए हमारे शरीर में आयरन को पचाने के लिए ना विटामिन बी 12 का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी पुरुष और सभी महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूं। आप लोग जब भी आयरन कैप्सूल लेते हैं या हीमोडॉक लेते हैं तो विटामिन बी 12 जरूर ऐड करें। ठीक है। कितने समय तक लेंगे? तो टोटल 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाए और 3 महीने बाद बंद कर दे प्रोडक्ट को। क्योंकि प्रोडक्ट अगर हम लंबे समय तक लेंगे तो आयरन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें बैलेंस करना है। तो 3 महीने बाद हम बंद कर देंगे प्रोडक्ट को। ठीक है। और खाने पीने में पालक वगैरह भी आपको मिलेगा। आप पालक खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, एक आंवला डेली अलग से भी खा सकते हैं। तो बेसिकली जो आयरन रिच डाइट होता है ना वो हमें ज्यादातर लेना है। क्लियर? चलिए, हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट जो कि हीमोडॉक था हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमने बहुत सारे जो मेन प्रोडक्ट जो रह गए थे, ठीक है ना, वो